है किसी के घर में जब बेटा होता है तो दुनिया वाले बड़े खुशी मनाते। अरे भैया बड़ी अच्छी बात है, फलाने के घर में बेटा हुआ है, फलाने के घर में बेटा हुआ है। खुशी मनाते हैं कि नहीं मनाते? हम जब छोटे से थे जब रोने लग रहे और ऐसी करने करो चलो हम हंसे जगरो। ऐसी करनी क्या है? ऐसी करनी है भगवान का नाम। जो मनुष्य, जो प्राणी, जो जीव जितना प्रभु का भजन चिंतन करता है, जप करता है। आजकल के माँ बाप कैसे हो गए, अगर किसी का बच्चा भगवान के मंदिर में जाता है तो माँ बाप लड़ते हैं, महाराज पता नहीं हमारा बेटा पागल हो गया, पता नहीं मंदिर में जाता रहता पागलों की तरह। आजकल के माँ बाप कैसे हो गए, बेटा सोते पढ़ो, जगते पढ़ो, खाते पढ़ो, चलते पढ़ो, ऐसे माँ बाप हो गए। और वो अंत समय बच्चे कैसे हो जाते वो अंत समय कैसे हो जाते बच्चे जिनके माँ बाप रोडों पर पड़े पड़े रोते हैं, बड़े दुख पाते, कष्ट पाते, मगर वो संतान कभी नहीं पूछती है कि पिताजी आपके क्या कष्ट है, क्योंकि वो पढ़े लिखे बच्चे। आज का पढ़ा लिखा जमाना ऐसा आ गया है, आज का पढ़ा लिखा हुआ समय ऐसा आ गया है। अरे पढ़ाई पढ़ानी चाहिए, विद्या पढ़ानी चाहिए, पेट भरने की विद्याएं, मगर इस पढ़ाई के अलावा अपने घर की संस्कृति को जरूर पढ़ाना चाहिए कि माँ बाप की सेवा करने से क्या होता है। वेद क्या कहता है कि जिस स्त्री ने अपने सास ससुर की सेवा करी है, अपने माता पिता की सेवा करी है, जिस बेटा ने अपने माँ बाप की सेवा करी है, तो समझना तुम्हारी संतान जरूर 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 सेवा करेगी। अरे तुमने ही काऊ की ना करी तो तुम्हारी कौन कर देगा। वेद कहता है जैसा तू करेगा तुझे वैसा फल मिलेगा। फल किसे कहते? कोई केला सेब से फल नहीं कहते, फल कहते तू जैसा कर्तव्य करेगा वैसा फल। फल माने हमारी संतान, हमारे आने वाला समय ऐसा ही तुझे मिलेगा। मैं अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, उनसे प्रेम करता हूँ, तो मेरी संतान मुझसे जरूर प्रेम करे। और जब मैंने ही ना करी कहूँगी तो मुझे भोगना ही पड़ेगा, कोई भी करना हो। यही श्री सुखदेव जी महाराज सीधे वन की ओर चल दिए। पिताजी बेटा बेटा कहते हुए जा रहे, अरे बेटा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मगर वो बिल्कुल भी नहीं सुनने लग रहा, वो बिल्कुल नहीं सुनने लग रहा था। जब वो बिल्कुल नहीं सुनने लग रहा, यही पुत्र सीधा कहा गया, सोनकादि 88,000 ऋषियों के पास गए। सोनकादि 88,000 ऋषि देख करके खड़े हो गए, तो कहने लगे श्री सुखदेव जी महाराज कि प्रभु मैं एक छोटा सा बालक, मेरी छोटी उम्र है और आप इतनी बड़ी बड़ी आयु वाले ऋषि मुनि, आप मुझे छोटे से बालक को देख करके महाराज क्यों खड़े हो गए? तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा सचक किं करा। महाराज धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा सचक किं करा। महाराज कोई मनुष्य धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है,
मगर बड़ा किसे कहा जाता है? जिसे गोविंद का ज्ञान होता है, जिसे मेरे प्रभु का ज्ञान होता है, उस जीव को सबसे बड़ा कहा जाता है। तो महाराज आप सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं। प्रभु आप हमसे ज्ञान में बड़े हो। प्रभु हमारे लिए आप पूजनीय हैं, आप सबसे बड़े हैं प्रभु। हे प्रभु हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप हमारे मध्य में आइए प्रभु, विराजमान हो जाइए। और इन्हीं श्री सुखदेव जी महाराज के जो प्रिय श्रोता बनते हैं ना, ये कौन थे? ये परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी कौन है? पांडु के पुत्र हुए थे अर्जुन, जिन्होंने महाभारत का युद्ध किया था। अर्जुन के पुत्र हुए थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु के ही पुत्र है ये परीक्षित जी महाराज। परीक्षित जी महाराज बड़े सुंदर धर्मात्मा राजा थे, भगवान का भजन करते थे, भगवान का चिंतन करते थे। एक दिन क्या होता है, परीक्षित जी महाराज का ऐसा राजपाट था कि एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिया करते थे। एक दिन जब राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो देखा था एक काले कलूटे इंसान ने और एक बैल को बड़ी जोर से पीटा था। इतनी जोर से उस बैल को पीटा कि उसके पूरे शरीर से रक्त बहने लग रहा है। उसके पूरे शरीर से खून बहने लग रहा है। वो बैल थर थर कांपने लग रहा है और गौ माता उस बैल को देख देख करके रोने लग रही है कि हे गोविंद, कान्हा आप कहाँ चले गए? आज गायों की कैसी दुर्दशा हो रही है। महाराज आज गायों की कैसी दुर्दशा हो रही है। देखो भगवान श्री कृष्ण गौ माताओं से बड़ा प्रेम करता था। आपने किसी की शास्त्र में ये देखा है कि कन्हैया ने मैया जसोदा की सेवा करी? मुरली वाले कान्हा ने कि मैया जसोदा की सेवा करी? कभी नहीं सुना होगा। मगर आपने ये हर शास्त्र में देखना कि कान्हा ने गायों की बड़ी सेवा करी थी। गायों को बड़ी मीठी मीठी बांसुरी सुनाता था, गायों से बड़ा प्रेम करता था मेरा बेटा। गैयाओं के लिए नंगे ही पैर भगवान दौड़े जाते थे, गायों की बड़ी सेवा करते थे। तो गौ माता सोचने लगी, हे गोपाल आप कहाँ चले गए? गायों की कैसी दशा हो रही है। आज गाय कितना दुख पाने लग रही है। आज गाय कितना कष्ट पाने लग रही है। गौ माता बड़ा कष्ट पाने लग रही है। तो वो भगवान को याद कर रही है कि हे गोपाल, हे कन्हैया, हे माधव, आप कहाँ चले गए आप? और सुनो, उस बैल के 3 पैर तोड़ दिए थे, दान, दया और धर्म। एक पैर बचा था सत्य का, उसे भी तोड़ रहा था। परीक्षित जी महाराज जब गाय रोने लग रही थी तो इस बात को सुनने भी लग रहा था। परीक्षित जी महाराज कहने लगा कि हे गौ माता, आप कोई साधारण गौ नहीं है, मुझे बताओ ना आप कौन हो? और ये इस बैल की जो दुर्दशा करी है ये किसने करी है? तो गौ माता कहने लगी कि हे राजन, आपने मुझे सही पहचाना। मैं साधारण गौ नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं पृथ्वी हूं।
और गऊ के रूप में आपके सामने खड़ी हुई हूँ। और ये जो बैल खड़ा हुआ है ये भी साधारण नहीं है, ये धर्म है। ये बैल के रूप में खड़ा हुआ है। महाराज ये हमारी जो दुर्दशा करी है ये काले कलूटे आदमी कलयुग ने करी है। महाराज आज ऐसा वक्त आ गया कि गौ माताओं की सेवा नहीं हो रही बिल्कुल। आज गायों की सेवा नहीं हो रही महाराज। राजा परीक्षित को बड़ी जोर से गुस्सा आया। म्यान से तलवार निकाली और कहने लगा कि हे कलयुग तू जागेगी या तो मेरे सामने आ जा, और अगर नहीं आया तो मैं तुझे अपने तपोबल से ही भस्म कर दूंगा। जागेगी या तो तू मेरे सामने आ जा। तुरंत यही कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। कहने लगा महाराज आप मुझे मारना चाहते हो, ठीक है मारो, मगर एक बात बताइए महाराज मैं जाऊं तो कहां जाऊं? अरे मेरा भी तो आने का समय हो गया। राजा परीक्षित कहने लगा तूने मेरे राज्य में आकर के एक बैल को पीटा है, मेरे राज्य में नहीं आ सकता, तू कहीं भी जा। उन्होंने कहा कि महाराज पूरी धरती पे आपका राज है। राजा परीक्षित ने 3 स्थान दिए थे। पहला कहा दिया, जुआ में जो मनुष्य जुआ खेलते हैं उसके घर में कलयुग का वासा रहेगा। दूसरा स्थान दिया, जो मनुष्य मांस भक्षण करते हैं उसके घर में कलयुग का वासा रहेगा। तीसरा स्थान, जो वैश्यागमन करेगा उसके घर में कलयुग का वासा रहेगा। कलयुग कहने लगा महाराज आपने कितने गंदे गंदे स्थान दे दिए, मुझे एक स्थान और दे दो ना जी। देखो कलयुग मीठा बहुत बोलता था। क्या महाराज आप मेरे लिए ना धन दे दो, सोना चांदी। कहने लगा ठीक है, जो अधर्म का कमाया हुआ धन होगा, 2 नंबर का कमाया हुआ पैसा होगा, चाहे सोना चांदी हो, उसके घर में कलयुग का वासा रहेगा। कलयुग किसे कहते? जिसके घर में बात बात पे झगड़ा होने लग गया, समझ लो वाकई घर में कलयुग आ गया। और सुनो ये झगड़ा ऐसे नहीं मिटता है, ये झगड़ा ऐसे नहीं मिटता है। न जाने किसके प्राणों को ले जाए, झगड़ा शांत नहीं होगा। कलयुग को मिटाना है तो हरि का भजन करना पड़ेगा, प्रभु का चिंतन करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा। अगर कलयुग को मिटाना, कलयुग ऐसे नहीं जाएगा। वो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पल पल बीता जाए, ताली बजाओ। तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे भज ले नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव मेरे जैसे बोलो। मन मंदिर के पर्दे बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। वो तेरा अवसर खाली न जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय। वो तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे भज ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुझसे जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, लीला भज ले नमः शिवाय।
तेरा, ये दुनिया पंछी का मेला, पंछी का मेला, सबको उड़ जाना है अकेला, सबको जाना है अकेला। ओ तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओ तेरा तन मन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओ तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से बजले नमः शिवाय। हरि हरि बोल। ताली बजा रहे। मुसाफिरी जब पूरी होगी, जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। वो तेरा पिंजरा बाण रह जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओ तेरा पल पल बीता जाए, मुख से बजले नमः शिवाय। वो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से बजले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि बोल। शिव पूजन में मस्त हुए जा, मत हुए जा, शिव पूजन में मस्त बने जा, भोजन पर मस्त बनेगा, भक्ति सदा रस पान पिए जा, भक्ति सदा रस पान पिएगा। वो दर्शन विश्वनाथ का पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, ओ तेरा पल पल बीता जाए, मुख से बजले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए, मुख से बजले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय, पल पल बीता जाए, मुख से बजले नमः शिवाय। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। एक बार और बोल दो, एक बार और बोल दो। आज देखो, यही कलियुग के लिए 4 स्थान दिए थे। अच्छा, राजा परीक्षित के जो सिर पे जो स्वर्ण मुकुट था, सोने का मुकुट था, वो भी अधर्म का था। उनके दादा परदादाओं ने जीता था, तो उसमें कलियुग प्रवेश कर गया। राजा परीक्षित की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया था। उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। अब उनकी मति को जब भ्रष्ट कर दिया था, जब उनकी बुद्धि को जब भ्रष्ट कर दिया, तो यही जो कलियुग है, राजा परीक्षित एक मुनि के आश्रम में, उनको बड़ी जोर से प्यास लग रही थी।
एक संत के आश्रम में गया, कहने लगा भैया कोई मुझे पानी पिला दो। वो समीक मुनि का आश्रम था। समीक मुनि ऐसे भगवान के भजन में लीन हो रहे थे, उनको ये ही नहीं पता मेरे द्वार पर कौन आया है, उन्हें नहीं पता था। राजा परीक्षित सोचने लगा कोई पाखंडी संत है, मुझे पानी नहीं पिला रहे, इसीलिए आंख बंद करके बैठा है। तो तीर की नोक लेकर, तीर की नोक से वहां एक मरा हुआ सांप पड़ा था और संत के गले में पहना के और वहां से आ गए। समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी मुनि को पता चला मेरे पिता का किसने अपमान किया है, और जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है उससे दंड भोगना पड़ेगा, कोई भी तो न। उसने श्राप दे दिया कि मैं राजा परीक्षित को श्राप देता हूं, मेरे पिता का उसने अपमान किया है, उसको आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के डस जाने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित ने अपने पुत्र को राज तिलक दे दिया। मालूम जब पड़ा था और अपना मन में विचार करने लगे राजा परीक्षित के भैया आज ते कल को कोई पता न कल कौन के संग में क्या हो जाए, मगर मुझे अपना इतना पता है कि 7 दिन तक मेरा कुछ होने वाला नहीं है, और 7 दिन के बाद जो होगा जो किसी के साथ में नहीं होगा। अपना घर बार छोड़ करके सीधा कृष्ण भजन के लिए निकल जाता है। भजन करता हुआ अपने पुत्र को राज तिलक दे दिया था और सीधा हरि का भजन करता हुआ श्री सुखदेव जी महाराज के पास पहुंच जाते हैं। और सुखदेव जी ने कथा को प्रारंभ किया कि हे परीक्षित, इस दुनिया में मरना तो सबको है कि 2 बात को भूल मत, और जो चाहत कल्याण, नारायण की मौत को रोज श्री भगवान। कहते हैं जो आया है उसे जाना अवश्य है, चाहे कोई भी क्यों न हो। मृत्यु तो अटल सत्य है, फर्क इतना है कोई 10 साल पहले चले जाता है और कोई 10 साल बाद जाता है, जाना तो पड़ेगा, कोई भी तो ना। हे परीक्षित, एक बार क्या होता है, कर्दम ऋषि अपने मन में सोचने लगे भाई ये कैसी दुनिया है, ये कैसी दुनिया है, आती है आकर के शादी करती है, 2-4 बच्चे हो जाते हैं, फिर हाय माया हाय माया हाय 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 करते हुए मर जाते हैं। इनको इस माया में मिला क्या? इस माया को देखने के लिए कर्दम ऋषि ने भगवान की तपस्या करी। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, इस माया को आप अवश्य देखोगे। तो सबसे पहले धरती का जो इंसान है ना, वो पता है कौन है? वो मनु महाराज है। मनु महाराज की 3 बेटी थी, देवहूति, आकृति और प्रसूति। देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में कर दिया। कर्दम ऋषि भगवान के बड़े परम भक्त थे। सबसे पहले इन पर 9 बेटी हुई। कहते हैं कि जिसके घर में बेटी होती है, जिसके घर में
बेटी होती है वो बड़ा भाग्यवान होता है, किस्मत वाला होता है। मगर एक न 9 बेटी भाई, कितनी भाई? 9। और 10वें पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम क्या रखा? कपिल। बोलिए कपिल भगवान की। तो कहते जिसके घर में बेटी होती है वो बड़ा भाग्यवान होता है। करदम ऋषि अपनी 9 बेटियों की शादी करके और चले जाते हैं। उनको इस माया में कुछ भी नहीं मिला। देवहूति माता करदम ऋषि की प्रतिज्ञा थी कि अगर मुझ पर एक बेटा हो गया तो तुरंत मैं घर द्वार को छोड़ करके चला जाऊंगा। अगर मुझ पर एक बेटा हो गया तो तुरंत मैं गृहस्थ जीवन को छोड़ करके चला जाऊंगा। तो वो तो घर वाले को छोड़ करके चले गए। देवहूति माता बड़ा बड़ा विलाप कर रहे अपने पति के लिए कि मेरे पति मुझे छोड़ के चले गई, मैं उनके बगैर कैसे जीऊंगी। मेरे पति मुझे छोड़ करके चले गए, मैं कैसे जीऊंगी उनके बगैर। बड़ा बड़ा रोने लग रही थी।